नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। स्पेस विजन 2047 भारत का ब्रह्मांड विजय। कभी हम दूसरों के रॉकेट पर निर्भर थे, लेकिन आज दुनिया हमारे लॉन्च पैड्स की कतार में खड़ी है। साल 2024-25 ये वो साल है जब भारत ने सिर्फ उपग्रह नहीं छोड़े, बल्कि अंतरिक्ष में अपना भविष्य भी लिखा है। डॉकिंग की मास्टर क्लास से लेकर अंतरिक्ष में उगी पहली पत्तियों तक आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत 2047 तक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा देश जिसने कभी अंतरिक्ष की दुनिया में पहले कदम रखने के लिए दूसरों की ओर देखा था, लेकिन आज वही भारत अंतरिक्ष तकनीक का नेतृत्व कर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास करा रहा है। India has done it. India. साल 2024 और 2025 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के ऐसे अध्याय बने जहां आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर मिशन, हर प्रयोग और हर सफलता में साकार होती दिखाई दी। ये कहानी है डॉकिंग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक, मानव अंतरिक्ष उड़ान से लेकर बीजों के अंतरिक्ष में अंकुरण तक। कहानी उस भारत की जो स्पेस विजन 2047 की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अक्सर कहा जाता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, और इस उपलब्धि ने इसे साबित भी कर दिया है। सोचिए, जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर अद्भुत रफ्तार के बीच जब दो मशीनें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक चमत्कार के जैसा लगता है। यह सफलता हमारे आने वाले कल की नींव है। इसी के दम पर हम वहां अपना स्थायी ठिकाना बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जहां कभी पहुंचना भी एक सपना था। क्या है पूरा सिस्टम, आइए जानते हैं। दिसंबर 2024 श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से PSLV C-60 ने उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा एक ऐसा प्रयोग जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया जो स्पेस डॉकिंग तकनीक में सक्षम है। स्मार्ट डेक्स मिशन, दो उपग्रह जो पहले अलग अलग अंतरिक्ष में तैरते रहे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में पहली बार भारत ने डॉकिंग की सफलता दर्ज की। ये केवल दो उपग्रहों का जोड़ना नहीं था, ये भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन, लंबे मानव मिशन और गहरे अंतरिक्ष अभियानों की नींव थी। अप्रैल 2025 में दोनों उपग्रहों ने फिर से डॉकिंग की। इस बार वो सिर्फ जुड़े नहीं, उन्होंने एक दूसरे के साथ ऊर्जा भी साझा की। पावर ट्रांसफर, अंतरिक्ष में नियंत्रण का एक नया अध्याय। जब उपग्रह अंतरिक्ष में जुड़ रहे थे, उसी समय भारत अंतरिक्ष में जीवन के रहस्यों को भी टटोल रहा था। जब दो स्पेसक्राफ्ट धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे होते हैं और फिर भी वो धीरे धीरे पास आकर बिना टकराए बिल्कुल सही एंगल और स्पीड पर आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग क्यों जरूरी होती है? डॉकिंग अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना संभव होता है, ईंधन या बिजली का आदान प्रदान किया जाता है, लंबे समय के मानव मिशन पूरे किए जाते हैं, भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशन संभव बनते हैं। भारत के लिए डॉकिंग क्यों है खास? स्मार्ट डेक्स मिशन के जरिए भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी डॉकिंग तकनीक है। ये तकनीक आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान के बाद मानव मिशन,
डीप स्पेस मिशन के लिए बेहद जरूरी होगी। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है। अंतरिक्ष जीवन में क्रॉप्स मिशन। क्या अंतरिक्ष में पौधे उग सकते हैं? इसरो ने इस सवाल का जवाब क्रॉप्स 1 मिशन से दिया। POEM-4 यानी POEM-4 प्लेटफॉर्म पर कुछ बीज अंतरिक्ष में भेजे गए। धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या जीवन वहां भी पनप सकता है। पानी डाला गया, घंटों बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा और फिर अंकुर फूट पड़े। 5वें दिन 2 पत्तियां उगाई। अंतरिक्ष में जीवन की ये पहली मुस्कान भारत को चंद्रमा और मंगल की और आत्मविश्वास से देखने की ताकत दे रही है। क्रॉप्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष से सैटेलाइट के जरिए फसलों की निगरानी, उनकी सेहत का आकलन, बुआई से कटाई तक की स्थिति और सूखा, बाढ़ या कीट जैसे जोखिमों की समय रहते पहचान करना। ये मिशन किसानों, नीति निर्माताओं और सरकार को सटीक डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। क्रॉप्स मिशन क्यों है अहम? क्रॉप्स मिशन अंतरिक्ष से खेती पर नजर, फसल उत्पादन का सही अनुमान, किसानों को समय पर चेतावनी, खाद्य सुरक्षा को मजबूती, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों से पर्दा। इसी आत्मविश्वास के साथ भारत सूर्य की ओर भी देख रहा था। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन। जनवरी 2025 में इसके वैज्ञानिक डेटा को देश और दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए जारी किया गया। सूर्य की सतह, उसका वातावरण और अंतरिक्ष में बहने वाले कणों की गतिविधियां। यह डेटा न केवल सौर तूफानों की समझ बढ़ाता है, बल्कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए भी अहम है। भारत अब केवल अंतरिक्ष देख नहीं रहा, अंतरिक्ष को समझ रहा है। आदित्य L1 मिशन के जरिए भारत ने सूर्य की ओर अपनी वैज्ञानिक दृष्टि बढ़ाई है। ये यान पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु पर स्थित रहकर लगातार सूर्य का अध्ययन करता है। इस खास स्थान से आदित्य L1 बिना किसी रुकावट के सूर्य की सतह, कोरोना, सौर तूफानों और सौर हवाओं पर नजर रखता है। इस मिशन का उद्देश्य है सूर्य की गतिविधियों को समझना, जो सीधे तौर पर सैटेलाइट, संचार प्रणाली, बिजली ग्रिड और अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं। क्यों अहम है आदित्य L1? मिशन आदित्य L1 सूरज से सीधा संवाद, सौर तूफानों की समय पर जानकारी, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा, अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी, भारत की सौर विज्ञान में वैश्विक पहचान। इसरो का 100वां लॉन्च। 29 जनवरी 2025 श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां लॉन्च GSLV F-15 ने NVS-02 उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया।
तकनीकी चुनौती आई, लेकिन सीख और पारदर्शिता के साथ इसरो आगे बढ़ा। इसी दौरान सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी। मतलब भविष्य के भारी रॉकेट, मानव अंतरिक्ष मिशन और बढ़ती लॉन्च क्षमता। भारत का स्पेस पोर्ट अब और भी सशक्त बन रहा है। ये सिर्फ एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं था, बल्कि दशकों की वैज्ञानिक तपस्या, आत्मनिर्भर तकनीक और विश्वसनीयता की उड़ान थी। श्री हरिकोटा से उठी ये गिनती भारत को उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में ले आई जिनकी अंतरिक्ष क्षमताओं पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। सो लॉन्च यानी विज्ञान, संकल्प और राष्ट्रीय गौरव का संगम। क्यों खास है इसरो का 100वां लॉन्च? शून्य से शतक तक इसरो का अंतरिक्ष सफर, भारत की लगातार और भरोसेमंद लॉन्च क्षमता, पीएसएलवी, जीएसएलवी, LVM-3 की सफलता की पुष्टि, कम लागत, उच्च सटीकता का वैश्विक मॉडल, आत्मनिर्भर भारत की अंतरिक्ष शक्ति, POEM-4 और स्टार्टअप की उड़ान। पीएसएलवी का चौथा चरण अब केवल रॉकेट नहीं, एक स्पेस लैब है। POEM-4 एक चलता फिरता अंतरिक्ष प्रयोगशाला, 24 पेलोड, छात्रों के प्रयोग, स्टार्टअप्स के इनोवेशन, AI मॉडल्स और ग्रीन प्रोपल्शन। 1000 ऑर्बिट पूरे करते हैं POEM-4 ने दिखाया कि अंतरिक्ष अब सिर्फ सरकारी नहीं, सामूहिक प्रयास बन चुका है। ये प्लेटफॉर्म भारत के स्टार्टअप और छात्रों के लिए अंतरिक्ष का द्वार खोल रहा है। भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी। मार्च 2025 भारत ने अंतरिक्ष तकनीक में एक और आत्मनिर्भर छलांग लगाई। पहले स्वदेशी 32 बिट इक्रो प्रोसेसर 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। पूरी तरह स्वदेशी लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट्स के लिए तैयार। साथ ही 1000 घंटे का प्लाज्मा थ्रस्टर लाइफ टेस्ट, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, कम ईंधन, ज्यादा क्षमता। यह आत्मनिर्भरता की असली तस्वीर है। भविष्य के सैटेलाइट्स का रास्ता साफ। ये सिर्फ चिप्स नहीं है, ये भारत की तकनीकी आजादी की मुहर है। भारत का गौरव तब और बढ़ा जब जून 2025 में हमारे गगन यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना जो अनुभव पूरी दुनिया के सामने रखा, वो भारत के लिए गौरव का दिन था। हमारी सोच और हमारा लक्ष्य दोनों सफलता की ओर काफी तेजी से बढ़ चुके हैं। मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? और आपसे बात करते वक्त सर पीछे जो मेरे ये तिरंगा लगाया था। ये वही तिरंगा है।
और आप मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। मानव अंतरिक्ष उड़ान भारत का गर्व। 2025 का सबसे भावात्मक क्षण जून में आया जब भारत का बेटा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। गगन यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग, वीडियो, तस्वीरें और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें। प्रधानमंत्री से संवाद, बच्चों से बातचीत और अंतरिक्ष में लहराता तिरंगा, ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये पूरे देश का सपना था। शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। शुभांशु शुक्ला भारत के उभरते हुए अंतरिक्ष यात्री और इसरो नासा के संयुक्त एक्सियोम 4 मिशन के लिए चयनित भारतीय प्रतिनिधि। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अनुभवी फाइटर पायलट और अब भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का नया चेहरा। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर, जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। एक्सियोम 4 मिशन के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले भारतीय दल का हिस्सा थे। उनका चयन कठोर प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और अनुशासन की मिसाल है। शुभांशु शुक्ला भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की अगली उड़ान का प्रतीक है। विज्ञान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह जीवन के बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढ लेता है। क्या वहां भी जीवन पनप सकता है जहां वो जगह हमारे लिए अनुकूल नहीं है? हमारे वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शुरुआती नतीजों ने पूरी दुनिया को उम्मीद की एक नई किरण दी है। इसके साथ ही अब इसमें केवल सरकारी संस्थाएं ही नहीं, बल्कि देश का युवा और निजी क्षेत्र भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। यह साझेदारी हमें उस मुकाम पर लेकर जा रही है जो आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। आइए जानते हैं अब इस खास मिशन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लैक्स 2025।
भारत की अंतरिक्ष पहचान अब वैश्विक मंच पर भी और मजबूत हुई है। दिल्ली में ग्लैक्स 2025 35 से अधिक देश, एक मंच और फिर NISAR मिशन, इसरो और नासा की संयुक्त उड़ान, पूरी धरती पर नजर रखने वाला उपग्रह। आपदाएं हो या पर्यावरण परिवर्तन, ये मिशन मानवता के लिए है। निजी क्षेत्र भी इस यात्रा का अहम हिस्सा बन चुका है। पूरी धरती का हर मौसम, हर दिन निगरानी, ये साझेदारी विश्वास की मिसाल है। ग्लैक्स 2025 एक ऐसा वैश्विक मंच जहां अंतरिक्ष एजेंसियां, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और निजी क्षेत्र एक साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले अध्याय पर चर्चा के लिए जुटे। चंद्रमा से मंगल तक, मानव अंतरिक्ष उड़ान से लेकर निजी स्पेस सेक्टर की बढ़ती भूमिका तक, ग्लैक्स 2025 ने सहयोग, नवाचार और साझा दृष्टि को केंद्र में रखा। इस सम्मेलन में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता, आत्मनिर्भर तकनीक और वैश्विक साझेदारी को दुनिया ने नए भरोसे के साथ देखा। निजी क्षेत्र और भविष्य की तैयारी। स्काई रूट एरोस्पेस का कलाम 1200 मोटर टेस्ट, SSLV का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले भारी ठोस ईंधन रॉकेट मोटर कलाम 1200 का सफल स्टैटिक टेस्ट पूरा किया। ये मोटर 11 मीटर लंबी और 1.7 मीटर व्यास वाली विक्रम-1 लॉन्च वाहन का पहला चरण है। इसमें 30 टन प्रोपेलेंट है और इसे भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में टेस्ट किया गया। इस सफलता से न केवल भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग मजबूत हुआ, बल्कि सरकार की नई स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने का संदेश भी गया। कलाम 1200 मोटर का ये टेस्ट देश को भविष्य के छोटे और तेज लॉन्च वाहनों के लिए तैयार करता है और भारत की अंतरिक्ष उड़ानों में नई गति को जोड़ता है। जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। कलाम 1200 मोटर टेस्ट के फायदे। निजी स्पेस सेक्टर को मजबूती। स्काई रूट जैसी कंपनियों की क्षमता बढ़ी, भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में नई गति आई। भारत की स्पेस ऑटोनॉमी, ठोस ईंधन रॉकेट मोटर पूरी तरह देश में विकसित, विदेशों पर निर्भरता कम। विक्रम-1 लॉन्च वाहन के लिए तैयारी। पहला चरण सफल होने से पूरे रॉकेट के विकास और उड़ान परीक्षण में मदद। छोटे और तेज लॉन्च मिशन संभव। छोटे उपग्रह और मिशनों को जल्दी और कम लागत में लॉन्च करने में सुविधा। नई स्पेस पॉलिसी 2023 का समर्थन। निजी उद्योगों को प्रोत्साहित करने और स्पेस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा। टेक्नोलॉजी और नवाचार में प्रगति। लंबी और भारी ठोस मोटर का निर्माण। प्रोपेलेंट मैनेजमेंट और टेस्टिंग में अनुभव। भविष्य के मिशनों के लिए आत्मनिर्भरता। भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान और अन्य अंतरिक्ष मिशनों में योगदान। स्पेस एनालॉग मिशन,
स्पेस एनालॉग मिशन होप लद्दाख। धरती पर मंगल या चंद्रमा जैसी परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को तैयार करना, यही है स्पेस एनालॉग मिशन का उद्देश्य। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए TSO कार वैली लद्दाख में होप मिशन आयोजित किया। ये जगह अपनी कठोर जलवायु, कम वायुमंडलीय दबाव और ठंडी परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। जैसे किसी मंगल मिशन के लिए असली प्रशिक्षण स्थल हो, इस मिशन में चुने गए 2 क्रू मेंबर्स 10 दिन तक इस विशेष हैबिटेट और यूटिलिटी मॉड्यूल में रहे। इस दौरान उन्होंने शारीरिक, मानसिक और जैविक परीक्षण पूरे किए, माइक्रोबियल नमूने एकत्रित किए और प्लेनेटरी सरफेस ऑपरेशंस का अभ्यास किया। इस अनुभव से इसरो को भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रू हेल्थ, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी का मूल्यवान डेटा मिला। स्मार्ट डेक्स से गगनयान तक, क्रॉप से NISAR तक भारत अंतरिक्ष में अपना भविष्य लिख रहा है। और जब इतिहास इस दौर को याद करेगा तो कहेगा, यहीं से शुरू हुआ भारत का स्वर्णिम अंतरिक्ष युग। भारत अंतरिक्ष में केवल पहुंच नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य लिख रहा है। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, अंतरिक्ष में अग्रणी भारत। स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के 4थे देश भी बन गए हैं। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। चाहे स्पेस से सूर्य की निगरानी हो या हमारे जाबाज नायकों का 7वें आसमान तक का सफर, हर एक कदम हमें एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। साल 2047 का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह नए भारत का वो आत्मविश्वास है जो अब रुकने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।